नमस्ते। मेवाड़ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय लक्ष्मी मेवाड़ एजुकेशन से आज के सेशन में मैं आपको जो ई मित्रा की सर्विस के बारे में बताने वाली हूँ वो है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि जो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है उसके लिए आप आवेदन कैसे करेंगे ई मित्रा से, क्या क्या दस्तावेज रिक्वायर्ड रहते हैं, उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है और कौन कौन इसमें पात्र हैं। तो इस प्रकार की जो सारी जानकारी है वो मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है वो क्या है, किसके लिए ये ज़रूरी है और क्या क्या इसमें आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जो है वो रहते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बेरोजगार हुए छोटे व्यापारियों, वेंडर्स, थड़ी ठेला व्यापारियों एवं असंगठित क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वाले नागरिकों को 50,000 तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे कि छोटे व्यापारी आर्थिक संकट का सामना कर सके। और राजस्थान के वित्त विभाग द्वारा परिपत्र भी इस योजना के संचालन के लिए जारी किया गया है। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से लॉकडाउन के कारण अनौपचारिक व्यापार पर पड़े दुष्प्रभाव को कम किया जा सकेगा। इस योजना के अंतर्गत प्राप्त हुआ ऋण ब्याज मुक्त होगा और शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए आपको किसी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद है कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन से बेरोजगार हुए युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना है, जिससे कि वह अपने व्यवसाय को पुनर्स्थापित कर सके। इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर को भी विकसित किया जा सकेगा और यह योजना अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण से पड़े प्रभाव को कम करने में भी कारगर साबित होगी। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2023 के माध्यम से प्रदेश की बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी। सभी पात्र नागरिक इस योजना का लाभ उठाकर अपने राज्य को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। ये सारा उद्देश्य जो था मैंने वो आपको बताया था। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो इस योजना के लिए पात्रता रखते हैं वो कौन कौन है। सबसे पहले तो जो राजस्थान का स्थायी निवासी है वो ही इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। उसके बाद जिनकी कुल व्यक्तिगत मासिक आय 15,000 से कम तथा पारिवारिक मासिक आय 50,000 से कम हो। उसके बाद जो शहरी बेरोजगार युवा है जिनका जिला रोजगार केंद्र में पंजीकरण हुआ हो और जिनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा हो, ऐसे कैंडिडेट भी इस एप्लीकेशन के लिए जो है प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है शहरी स्ट्रीट वेंडर्स। सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स, विक्रय प्रमाण पत्र व पहचान पत्र धारी स्ट्रीट वेंडर्स, सर्वे से वंचित स्ट्रीट वेंडर्स जिन्हें निकाय द्वारा LOR जारी किया गया हो, पेरी अर्बन क्षेत्र में कार्यरत जिन्हें निकाय द्वारा सिफारिश पत्र भी जारी किया गया हो। उसके बाद असंगठित सेवा क्षेत्र के जो कामगार हैं जैसे कि हेयर ड्रेसर, रिक्शा वाला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, प्लम्बर, मिस्त्री और चाय वाला, चाट वाला आदि। और इनकी जो आयु सीमा है वो 18 से 40 वर्ष होगी, तभी ये अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद वजीला कलेक्टेड द्वारा चिन्हित अन्य व्यवसायों में कार्यरत लोग। तो इस प्रकार की जो सारी मैंने कैटेगरीज बताई थी, ये जो सारे लोग हैं ये इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो क्या क्या रहते हैं, तो इसमें सबसे पहले आप जिसका आवेदन कर रहे हैं उनका आधार कार्ड होना चाहिए, उनका निवास प्रमाण पत्र, उनका आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर्ली पहले चेक कर लेने हैं, उसके बाद ही आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए जो प्रक्रिया है उसके लिए आप सबसे पहले अपना जो ई मित्रा पोर्टल है वो ओपन करेंगे और आपको यहाँ पे यूटिलिटी टाइप सर्विस पर जाकर इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आपको यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ से आप ऑप्शन क्लिक करके और थर्ड पार्टी पोर्टल के लिए यहाँ पे ओके करेंगे।
उसके बाद आपको यहाँ पे इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे कॉर्नर में आपको नया आवेदन करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर जिसका आवेदन करने वाले हैं उनका जो आधार नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। आधार नंबर लगाने के बाद आप यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद या तो फिंगरप्रिंट या ओटीपी लेकर उनका जो आधार है वो वेरीफाई होगा। उसके बाद उनका जो ओटीपी है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओटीपी लगाया। ओटीपी लगाने के बाद आप यहाँ पर मान्य करे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो उनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा और इनका जो जन आधार से डेटा है वो भी फैच होकर यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे आवेदक की श्रेणी भरनी होती है कि आप स्ट्रीट वेंडर हैं या फिर असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं या फिर जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार है। तो आप इसमें से जो आवेदक की श्रेणी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है इनके लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक में कौन सी क्षेत्र के अकॉर्डिंग आ रहे हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आप इनका जो जन आधार नंबर है वो यहाँ पे लगाएंगे। जन आधार नंबर लगाने के बाद आप यहाँ पे सत्यापन करे पर क्लिक करेंगे। तो जो मेंबर्स हैं इनके वो शो होंगे और जिसके लिए एप्लीकेशन फिल हो रहा है वो उनका नाम सेलेक्ट करके आपको कंटिन्यू करना है। तो इनका जो जन आधार है वो यहाँ पे फैच हो जाएगा। उसके बाद आती है इनकी बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स में इनका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और जन्म क्षेत्र, ये इनका डेटा ऑलरेडी फेच है। तो जो जन्म क्षेत्र है वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। उसके बाद जो इनका जेंडर है, वैवाहिक स्थिति है, सामाजिक श्रेणी भी पहले से मेंशन है। उसके बाद जो इनका धर्म है वो यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर ये विकलांग की कैटेगरी से हैं तो वो ऑलरेडी यहाँ पे डेटा मेंशन है। उसके बाद अल्पसंख्यक भी जन आधार से मेंशन है। उसके बाद आपको यहाँ पे इनके जो परिवार के समस्त स्रोतों से जो वार्षिक आय है वो भी मेंशन करनी है और जो इनका कार्य का अनुभव है माह में वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद जो इनकी शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ मेंशन करनी है। उसके बाद जो इनका राशन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे लगाना है। अगर राशन कार्ड नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं भी लगा सकते हैं क्योंकि इस पर रेड मार्क नहीं दिया गया है। उसके बाद मोबाइल नंबर और मेल आईडी भी यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है, आप लगाना चाहे तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद आता है एड्रेस डिटेल। जो पते का विवरण है, इनका जो स्थायी पता है वो उनको यहाँ पे मेंशन करना है प्रॉपरली। डिस्ट्रिक्ट शहरी है या ग्रामीण है, नगर, ब्लॉक, ग्राम पंचायत है या वार्ड, जो इनका एड्रेस है वो प्रॉपरली इनको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो व्यवसाय का विवरण है, जो इनका प्रस्तावित व्यवसाय है, जो गतिविधि है वो क्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे पूरा जो विवरण है वो यहाँ पर देंगे। उसके बाद जो व्यवसाय का पता है वो यहाँ पे मेंशन करना है इनको प्रॉपरली। उसके बाद आता है कि प्रस्तावित परियोजना का विवरण, जो इन्होंने परियोजना सोची है उसके लिए कितनी निश्चित लागत रहेगी, कार्यशील पूंजी और कुल परियोजना लागत जो है वो इनको यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आती है इनकी जो बैंक डिटेल्स है वो यहाँ पे इनको मेंशन करनी है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद इनकी जो बैंक है, ब्रांच, और ये सारा आप यहाँ पे डेटा मेंशन करेंगे। उसके बाद जो इनकी बैंक खाता संख्या है ये सारी कंप्लीटली डिटेल्स आप ऐड करेंगे। उसके बाद आता है ऋण के लिए जो बैंक की प्राथमिकता है, जो आपको ऋण के लिए बैंक की प्राथमिकता के लिए यहाँ पे आपको 2 बैंक सेलेक्ट करने होंगे कि आपकी तरफ से कौन से बैंक की यहाँ पे प्राथमिकता है। तो आप यहाँ पे 2 बैंकों का सिलेक्शन करेंगे।
उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो एप्लीकेशन की डिटेल्स है वो सारी आपने कंप्लीटली फिल कर ली, उसको आपको प्रॉपर्ली चेक कर लेना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है आपको। उसके बाद आप लास्ट सेक्शन में जो डॉक्यूमेंट सेक्शन है वो आप यहाँ पे जाएंगे। लास्ट आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करते हैं तो आपको यहाँ पे जब ऑप्शन मिलेंगे, 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक तो है लेबर कार्ड, BOCW कार्ड या अन्य संबंधित दस्तावेज मैंने आपको पहले भी लिस्ट में बताए गए हैं कि कौन से आप लगा सकते हैं। इन तीनों में से जो कार्ड आपके पास है वो आप यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की साइज मैक्सिमम साइज 1 MB रहेगी और जो फॉर्मेट्स है वो भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट को सेव करके और यहाँ पे लगाना होता है। तो आपके पास इसमें से जो डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ लगाएंगे। सिफारिश पत्र आप यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद जो शपथ पत्र है वो आप यहाँ पे लगाएंगे। और अगर यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कोई एक आपको यहाँ पे लगाना होता है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे कम्प्लीटली अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो घोषणाएं दी गई है इनको पढ़ना है प्रॉपरली। उसके बाद आपको राइट क्लिक करके और आगे आपको प्रोसेस करना है। आगे आपको आवेदन जमा करे पर क्लिक करना है, डिटेल सारी सही से फिल करनी है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। यहाँ पे आपका जो पेमेंट है एप्लीकेशन का वो आपका वॉलेट से डिडक्ट होगा। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट होगा और जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो जब आप यहाँ से फाइनली सबमिट करेंगे तो आपका जो डेटा है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और आपको यहाँ पे स्टेटस भी शो करेगा और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपको स्क्रीन पर शो करेंगे। तो इस प्रकार से आप जो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आवेदन करते हैं तो आप इस प्रकार से पूरा कंप्लीटली प्रोसेस कर पाएंगे। जैसा कि मैंने PPT में भी सारा आपको प्रोसेस बताया गया है। जब आपको वीडियो के लिंक में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो आप वहाँ से भी PPT ले सकते हैं। जिस PPT में भी सारा जो प्रोसेस है एप्लीकेशन का वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, ताकि आप जब भी फॉर्म फिल करते हैं तो आपकी जो भी इश्यूज है वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इस तरह से आपका फाइनली फॉर्म सबमिट होगा। इस तरह से डेटा ऐड हो जाएगा और जो स्थिति है आवेदन की वो शो करेगी। तो इस प्रकार से आप फाइनली पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद आप भी जब ई-मित्रा से इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आवेदन करते हैं, आपको भी अगर कोई इश्यूज आते हैं तो जो हमारी हेल्प डेस्क टीम के नंबर है वो मैंने आपको स्क्रीन पर शो किए गए हैं। आप वहाँ कॉल कीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज है वो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद मेवाड़ एजुकेशन के जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उनके लिंक भी शो किए गए हैं, आप यहाँ से भी जुड़िए ताकि ई-मित्रा सर्विस से रिलेटेड जो नई नई अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे। और मेवाड़ एजुकेशन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जो हमारी वेबसाइट है वो विजिट कीजिए www.mewadeducation.in। थैंक यू सो मच।